पंकज भाई आपको 5 घंटे पढ़ना है, वो 5 घंटे भी पढ़ देंगे। मतलब इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी, मतलब मैं अपने आप में आत्मसात नहीं कर सकता। मुझे कोई पढ़ने को कविता कहेगा 1 घंटा पढ़ दूंगा मैं, 1 घंटा भी मतलब लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन उनका माध्यम ऐसा है, इस प्रकार से करते हैं, वो 5-5 घंटे मोटिवेशनल मतलब अपने सेमिनार लेते हैं और लोग 5 घंटे बैठे रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहूंगा। वाकई पूरे देश में जा जाकर तमाम जो सेमिनार कर रहे हैं, सचमुच एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं उस माध्यम से भी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने मित्र को मैं नमन करना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि जो उन्होंने शुरुआत की और 4 से 5 सालों में 5 जो बड़ी बड़ी मतलब 5 वर्षों में जो उन्होंने नाम कमाया है, तो मैं वो साधुवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैंने कभी पंक्तियां लिखी थी, इन पंक्तियों से मैं आदरणीय पंकज शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, शब्द मेरे हैं, भाव पंकज के हैं कि मत 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 कुरेदो छालों को, मत मत कुरेदो छालों को, फफोले बोल पड़ेंगे। मत मत कुरेदो छालों को, फफोले बोल पड़ेंगे। हटी जो राख सता से तो शोले बोल पड़ेंगे। क्या बात है। मत मत कुरेदो छालों को, फफोले बोल पड़ेंगे। हटी जो राख सता से तो शोले बोल पड़ेंगे। और अभी तो शोर था यहाँ ज्यादा अकलमंदों का। मैं नहीं कह रहा हूं, पंकज कह रहे हैं। हाँ, कि अभी तो शोर था यहाँ ज्यादा अकलमंदों का। होंगे सब खामोश तो हम अकेले बोल पड़ेंगे। क्या बात है, हम अकेले बोल पड़ेंगे। तो एकमात्र अकेले बचे व्यक्ति को मैं आदरणीय पंकज शुक्ला जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वहां आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय पंकज शुक्ला जी, आप सभी तालियों से, मैसेज के माध्यम से उनका साधुवाद करें, उन्हें आमंत्रित करें। आदरणीय पंकज शुक्ला जी। धन्यवाद विनोद भाई। जेसीआई की सभी टीम को, संपूर्ण टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संजीव सर को विशेष मेरा प्रणाम। और देश के प्रति इन्होंने समर्पण दिया है, हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। और यहाँ पर जितने युवा साथी हैं, मैं बोलूंगा कि अगर संजीव सर यहाँ पर आए हमारे बीच, उन्होंने जो आशीष वचन दिए हैं, तो आशीष सर वो आशीष वचन हम सब लेकर जाएंगे। इस संकल्प के साथ यहाँ पर मैं अपनी कविता को यहाँ पर प्रारंभ करूंगा। संजीव सर, जो भी आपके बात है, आपने कहा है कि देश प्रेम की भावना जगाना, मैं संजीव सर आपको एश्योर्ड कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूं, कोई भी टॉपिक हो, उस पर 15 मिनट भारत माता और देश के लिए बोलता ही हूं। वो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लोगों को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मंच मेरे हाथ में रहता है। तो मैं लोगों को बोलता ही हूं देश के प्रति और लोगों को जागृत करता हूं। यहाँ पर सर अभी बात करें तो कुछ हंसी मजाक के मूड में आ गए। वैसे भी हंसना जो है ये मनुष्य का स्वभाव है। हंसना मनुष्य का स्वभाव है हरीश भाई। मनुष्य हंसता है। आपने कभी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। मनुष्य हंसता है, गधे को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन अगर कदाचित आपको कहीं गधा हंसता मुस्कुराता दिख जाए तो समझ लेना कि अब वो मनुष्य बनने वाला है। गधा कहीं हंसता मुस्कुराता दिख जाए तो समझ लेना कि अब वो मनुष्य बनने वाला है। और कोई न हंसता हुआ मनुष्य दिख जाए तो बाकी आप लोग समझदार हैं, हंसते मुस्कुराते रहिए। मैंने तो नोटिस किया है पंकज भाई आजकल बड़ा गुमसुम रहते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशहाल रहिए, प्रसन्न रहिए। और यहाँ पर आखिरी में विनोद भाई मुझे बुलाया गया है। आखिरी में इसलिए बुलाया गया है कि ताकि पूरी जनता रुकी रहे। नहीं तो पता चले सब छोड़ के चले गए, लीव कर दिए। तो आखिरी में जो एकदम शानदार बम रहता है ना, गोला रहता है, तो पहले छोटे छोटे पिस्तौल बम से लड़ते हैं, बाद में बोफोर्स पीछे रखी जाती है। तो संजीव सर, मैं फाइटर जेट वाला काम मेरा है, मैं पीछे से आऊंगा लेकिन काम पूरा करके जाऊंगा। ये तो मुझे पता है। तो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे यहाँ पर सब दिखने चाहिए अभी। और यहाँ पर आज सब हंसता हुआ चेहरा यहाँ से ले जाएंगे। और शायद यही हरीश सर और विनोद सर का संदेश था कि हम स्वतंत्र भारत में हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर विशेष सूचना देना चाहूंगा, जो शादीशुदा हैं वो भी स्वतंत्र हैं। तो इसमें कोई ग्रेज ना करें। जो शादीशुदा लोग हैं वो भी स्वतंत्र हैं, वो भी हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। मैं तो विनोद भाई की एक बात बताऊं, यहाँ पर मतलब आशीष भाई के बारे में एक बात बता दूं। विनोद भाई के बारे में बहुत बताया। आशीष भाई एक जमाना था जब डिबेट बोलते थे तो बहुत धुरंधर आदमी थे, बहुत तगड़े आदमी, निडर आदमी, साहसी, उत्साही, वीर, योद्धा थे। फिर उनकी शादी हो गई।
तो ऐसी ऐसी संकल्पना होती भाई साहब कि इतने वीर योद्धा थे, सब थे, फिर शादी हो गई। तो दोस्तों क्या है कि पत्नी जो है हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है, कहते हैं अर्धांगिनी, वो हमारी जिंदगी का आधा अंग है। एक बार आशीष भाई मेरे पास आए, बोले पंकज भाई मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, मुझे भी सजेस्ट कर दो कि पत्नी के साथ बनता नहीं है, दोनों डिबेटर हैं, क्या करें। मैं बोला आशीष भाई जितनी शिद्दत से आप मोबाइल की स्क्रीन को सहलाते हो, उसका 10% शिद्दत से भाभी जी के बाल सहला दो ना, सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। तो बस ऐसी बात है कि बस छोटी छोटी चीजों में खुशियां। अनुभव बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है। तो अनुभव वो विनोद साहब देखो, एकदम आपके मुंह में घी शक्कर, आप बिल्कुल सत्य बोलते हो। वो जो रास्ते में नैन मटक्या और किसी को जबान दे के आ गए, वो अनुभव हम आपका समझ गए हैं सब, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। बस आप जो कह रहे हैं बस अनुभव ही है सब। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लोगों को सेमिनार देने जाता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि अपनी पत्नी की तारीफ करो। हम लोगों की तारीफ करते हैं, यस सर करते हैं, जो भी हमें बाहर मिलता है। यहाँ भी देखिए सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने आशीष भाई को भी बोला कि भाई पत्नी की तारीफ किया करो तो प्रॉब्लम और अच्छा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगी। और आशीष भाई खुशी खुशी मेरी बात मान के घर गए और भाभी जी इनको खाना परोसा। जैसे इनके सामने खाना आया, पराठे थे भाई, आलू के पराठे, और इन्होंने खूब तारीफ करना चालू कर दिया, वाह क्या पराठे, अरे गजब पराठे, ऐसी पराठे तो मैंने कभी खाई नहीं। और भाभी जी गई रसोई से बेलन लाई और उनकी भाई साहब की जम की सुताई हो गई। बोली आज पड़ोस से पराठे आए तो तुमको बहुत स्वाद आ रहा है। तो कभी कभी साहब ऐसी भी विसंगतियां हो जाती हैं। लेकिन पंकज भाई अब आपने बात की तो मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा, एक बात मुझे याद आ गई जी। एक बार आशीष भाई मैं पंकज जी से मिलने गया तो फोन पे बिजी थे। हाँ मैं बैठा हूँ आधा घंटा हो गया, पंकज भाई फोन पर बिजी हैं 1 घंटा हो गया। फिर बात 1 घंटे बाद उन्होंने फोन रखा, मतलब इतनी देर किससे बात कर रहे थे? तो बोले पत्नी से। मतलब पत्नी से 1 घंटा बाद? तो बोले अपनी थोड़ी थी। और विनोद भाई आपने बिल्कुल सही कहा था शुरुआत में कि कविताएं जो बोली जाती है वो खुद के अनुभव से बोली जाती है। तो पंकज भाई ने जो मेरा जो नाम लिया है ना, वो सिर्फ नाम मेरा है, अनुभव खुद का है। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी। बहुत बढ़िया साहब। वैसे भी हिंदी गाने भी हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे गाने हुए हैं साहब। एक ही गाना है जिसमें हम सबकी पूरी की आज युवा पीढ़ी का सब कुछ दिख जाएगा। एक गाना है साहब कि नैनों में सपना, शायद आप लोगों गाना सुने होंगे। पूरी जीवनी हम सबकी है। संजीव सर आपका भी आशीर्वाद चाहूंगा कि नैनों में सपना, ये एक पंक्ति में पूरा जीवन। नैनों में सपना 5 साल से 15 साल, सपनों में सजना 15 साल से 25 साल, सजना पे दिल आ गया 25 साल से 35 साल, फिर क्यों सजना पे दिल आ गया 35 साल से 45 साल, फिर उसके बाद 45 के बाद पूरी जिंदगी तातैया। तो इस तरीके की विडंबना भी साहब, इस तरीके की विडंबना भी हमारे साथ होती है जिंदगी में। और मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान अगर रहेगा तो मैं आपको बताऊं सेरोटोनिन एंड डोपामिन नामक जो केमिकल है वो भी आपके दिमाग से निकलेगा। तो जितना कोशिश करेंगे ना, हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो आपको कभी स्ट्रेस छू नहीं सकता। डिप्रेशन और स्ट्रेस में आप कभी जा नहीं सकते हैं। तो हंसी एक ऐसी चीज है, उसको पकड़ कर रखिए साहब। जितना हंसेंगे मुस्कुराएंगे। मैं एक उदाहरण से आप लोगों को एश्योर करना चाहूंगा दोस्तों कि एक उदाहरण समझिए। मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ साहब कि खाने के लिए रोटी नहीं, बहुत गरीब हूँ, खाने के लिए रोटी नहीं। एक छोटी सी नौकरी लग गई, पैसा पानी आया साहब तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर मैंने और मेहनत किया, और बड़ी पोस्ट और बड़ी सैलरी हो गई, फिर मुस्कुराहट बढ़ गई। फिर मैंने और मेहनत किया, मेरी और पोस्ट बड़ी हो गई, और सैलरी हो गई, मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट हो गई साहब, बहुत बड़ी। लेकिन संजीव सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जितनी बड़ी पोस्ट, जितनी ज्यादा इनकम, उतने छोटे सुकड़े होठ। आजकल तो साहब मैं चेहरा देखकर बता देता हूं कौन किस पोस्ट पर है। किसी के हमें विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है, बस जितने सुकड़े होठ है साहब उस हिसाब से बता सकते हो कि इंसान की क्या पोस्ट होगी। तो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा साहब सबको अच्छा लगता है। तो हंसते मुस्कुराते रहने का संकल्प हमें यहां से लेकर जाना है। और आज 15 अगस्त में यहाँ पर देश की बात हो रही है दोस्तों। मैं कहना चाहूंगा, हंसते मुस्कुराने वाली एक बात और याद आ गई है कि आज सारी समस्या मोदी जी ने सॉल्व कर दी है सर। 370 के लिए मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, फेसबुक पे डाली है, आज तो उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है
कि इस समय सारी समस्याएं मोदी जी सॉल्व करते जा रहे हैं। अब एक ही समस्या बची है इस भारत की, बस एक समस्या बची है, एक सलमान खान की शादी और एक राहुल गांधी की शादी, बाकी कोई समस्या बची नहीं, ऑलमोस्ट बाकी सब सॉल्व हो रही है। तो इसी पे मैंने एक पंक्तियां लिखी दोस्तों कि बेटे ने जिद पकड़ के अपनी माँ से ये कहा, बेटे ने जिद पकड़ के अपनी माँ से ये कहा, कब तक कुंवारा बैठूं मेरी माँ बतला। बेटे ने जिद पकड़ के अपनी माँ से ये कहा, कब तक कुंवारा बैठूं मेरी माँ बतला। अब देखिए माँ क्या जवाब दे रही भाई साहब। माँ का जवाब आप लोग का पसंद अगर आए तो आप लोग का आशीर्वाद चाहूंगा कि बेटे ने जिद पकड़ के अपनी माँ से ये कहा, कब तक कुंवारा बैठूं मेरी माँ बतला। अब माँ जवाब दे रही है कि कश्मीर राम मंदिर सब सुलझा रहे हैं जो, कश्मीर राम मंदिर सब सुलझा रहे हैं जो, मसला तेरी शादी का हमने उनको है दिया, मसला तेरी शादी का अब उनको है दिया। तो भैया मोदी जी लगता है वो भी निपटाएंगे मसला। तो देश के लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर देश के लिए कहना चाहूंगा साहब कि कोई न कोई तो अपना नमक हराम होता है, ऐसे ही देश नहीं खतरे में आ जाता साहब अगर सबके सब देश के प्रति ईमानदार रहे। तो मैंने चंद पंक्तियां लिखी दोस्तों कि जब जब लाचार धर्मी की तीर कमान होती है, धर्मी मतलब जो चौकीदारी कर रहा है साहब, जिनको वो जवाबदारी दी गई, जब जब लाचार धर्मी की तीर कमान होती है, जब चंद सिक्कों से सस्ती ईमान होती है, जब अपनों के खिलाफ अपनों की जुबान होती है, तब तब भारत माता लहूलुहान होती है, तब तक भारत माता लहूलुहान होती है। तो जब तक कोई अपना न जुड़ा रहे साहब तब तक ये संभव नहीं है। अगर हम सभी लोग संकल्प ले लें कि भैया हम देश के प्रति, और यहां पर संजीव सर ने बोला कि हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हो रहे हैं ये सब खत्म होने चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए, क्यों गोली चले, क्यों अपनों की हत्या हो, क्यों लहू बहे। ठीक, तो एक कविता दोस्तों मैंने यहां पर लिखी और आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा ताकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जा सके। सौहार्दपूर्ण माहौल बने तभी इस देश में अमन आएगा, क्योंकि दोस्तों सीरिया जैसे हालात अगर पैदा कर भी दिए जाएं, अगर युद्ध कर भी दिया जाए तो त्राही त्राही दोनों तरफ होगी, लहू दोनों तरफ बढ़ेंगे, त्रासदी दोनों तरफ आएगी। तो कहीं ना कहीं, और वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा भय बिन होई न प्रीत, तो दोनों तरफ गोला बारूद है, तो उसके बाद भैया सबको पता है कि क्या हो सकता है, तो आपसे सामंजस्य कैसे ढूंढा जा सकता है। तो एक पंक्ति आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा हूं कि मैं हिंदू हूं वो मुस्लिम है, कोई सिख बौद्ध ईसाई है, मैं हिंदू हूं वो मुस्लिम है, कोई सिख बौद्ध ईसाई है, नहीं है धर्म कोई जो गला काटे कसाई है, नहीं है धर्म कोई जो गला काटे कसाई है। देखो साहब सबको एक तराजू में तौलना है, तब जाके मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन बात हो पाएगी, तभी एक सामंजस्य यहां पर मेंटेन किया जा सकता है कि मैं हिंदू हूं वो मुस्लिम है, कोई सिख बौद्ध ईसाई है, मैं हिंदू हूं वो मुस्लिम है, कोई सिख बौद्ध ईसाई है, नहीं है धर्म कोई जो गला काटे कसाई है, जो कहते श्लोक गीता के वही आयात कहते हैं, जो कहते श्लोक गीता के वही आयात कहते हैं, जिन्हें कहते खुदा तुम हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, जिन्हें कहते खुदा तुम हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। बहुत खूब पंकज भाई, बहुत। कभी टोपी लगाऊं मैं, कभी टीका लगाओ तुम, कभी टोपी लगाऊं मैं, कभी टीका लगाओ तुम, कभी सजदा करूं मैं आरती के गीत गाओ तुम, कभी सजदा करूं मैं आरती के गीत गाओ तुम। आशीष भाई, विनोद भाई,
संजीव सर, अगली लाइन जो रख रहा हूं, अगर वो हिंदुस्तान की मैंने सही बात कह दी हो तो आप लोग का समर्थन चाहूंगा, सच्ची बात कह दी हो तो मैं आप लोग का समर्थन चाहूंगा दोस्तों, कि कभी टोपी लगाऊं मैं, कभी टीका लगाओ तुम, कभी सजदा करूं मैं, आरती के गीत गाऊं मैं, कभी मैं घर तुम्हारे और हमारे घर पे आओ तुम, कभी मैं घर तुम्हारे और हमारे घर पे आओ तुम, मजे से वहीं के मैं लूं और समोसे जम के खाओ तुम, मजे से वहीं के मैं लूं और समोसे जम के खाओ तुम, कि बाग के फूल जाते हैं सभी मंदिर मजारों में। बहुत अंदर की बात कह रहा हूं साहब, ये धर्म को मैं एकदम परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग का समर्थन चाहूंगा, कि बाग के फूल जाते हैं सभी मंदिर मजारों में, नहीं है फर्क कोई मंदिर मस्जिद के ईंट गारों में, नहीं है फर्क कोई मंदिर मस्जिद के ईंट गारों में, तब हिंदुस्तान चमके विश्व के सारे बाजारों में, जब मंदिर में बिके चादर बिके चुनरी मजारों में, जब मंदिर में बिके चादर बिके चुनरी मजारों में। और अगली बात जो रखना चाहता हूं, अगर ये बात समझ में आ जाए साहब तो सारी रार खत्म हो सकती है, सारी तकरार खत्म हो सकती है। बहुत बढ़िया पंकज भाई, सारी तकरार खत्म करने वाली बात कह रहा हूं, कि मुसलमान बने पंडित और पंडित शेख हो जाएं। देखो यहां धर्म नहीं बोल रहा हूं, पंडित मतलब होता है विद्वान, शेख मतलब होता है एक धर्म का अध्यक्ष, कि मुसलमान बने पंडित और पंडित शेख हो जाएं, जो हम तुम एक हो जाएं ते धरती नेक हो जाए, जो हम तुम एक हो जाएं ते धरती नेक हो जाए, कि मतलब एक है समझो करो सलाम या प्रणाम, ये मतलब एक है समझो करो सलाम या प्रणाम, गले लग जाओ बन जाए यहीं पर काशी काबा धाम, गले लग जाओ बन जाए यहीं पर काशी काबा धाम। तो जब तक साहब आपसी सामंजस्य इस तरीके का नहीं होगा तब तक इस देश की सच्ची कल्पना करना मुश्किल है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भारत माँ के आंचल में भारत के ही बच्चे हैं, लेकिन ये चंद लोग जो ऊपर बैठे हैं, जयचंद लोग जो बैठे हैं, सिर्फ वही आपस में लड़ाते हैं। संजीव सर, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं, मैं 10वीं क्लास तक मुझे पता ही नहीं था कि हिंदू मुस्लिम के क्या होते हैं। हमारे गांव में अभी गया था, एक मोटी सी लकड़ी, बहुत मोटी लकड़ी साहब ऐसे पापा ने रखी थी, मैं बोला पापा इसके घर में तो 10 खटिया बन जाएंगी, बनवा लेते हैं, तख्ते बन जाएंगे। पापा ने कहा कि नहीं, वो एक मुस्लिम महिला है, गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, उसके लिए पेड़ रखा गया, उसमें देना है। जो ये भाव सोचिए वहां पर रहते हैं, लेकिन ऊपर के कुछ लोग बैठे हैं राजनीति अपनी रोटियां सेकने के लिए साहब, जो इस तरीके का मतभेद लोगों में पैदा कर देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के लिए, यहाँ पर जो विनोद भाई ने कहा है, मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा, अपने देश को समर्पित करूंगा ये लाइनें। आशीष सर, बात स्वर्ग की, बात स्वर्ग की जन्नत की करनी नहीं मुझे, बात स्वर्ग की जन्नत की करनी नहीं मुझे, सबसे बड़ी दौलत को ईमान कहता हूं। बात स्वर्ग की जन्नत की करनी नहीं मुझे, सबसे बड़ी दौलत को ईमान कहता हूं। और जहां पर माटी पहाड़ पेड़ नदियां सूरज चांद पूजे जाते हैं विश्व में, उसी धरती को सच्चा हिंदुस्तान कहता हूं, विश्व में उसी धरती को सच्चा हिंदुस्तान कहता हूं। जहां ये हमारी संकल्पना साहब, हम पेड़ों से आत्मीयता कर लेते हैं, नदियों से आत्मीयता कर लेते हैं, झाड़ ताड़ पहाड़ों को पूजते साहब, पहाड़ के हम गोवर्धन पूजा करते चक्कर लगाते हैं, ये हमारे भाव हैं, इतने विशाल हमारा हृदय है साहब।
और ये विशाल हृदय अगर सबको समझ जाए तो सही में हिंदुस्तान एक हो सकता है, नेक हो सकता है। और अभी विनोद भाई यहाँ पर नैन मटक्का की बात कर रहे थे कि इधर नैन लड़ा लिए, उधर नैन लड़ा लिए। मुझे पता है कि यहाँ किसके कितने दिल टूटे बैठे हैं सभी के। और आज अगर लगता है तीर निशाने पे लग गया है। सामाजिक स्थिति पर अगर मैं चंद लाइनें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप लोगों का तवज्जो चाहूंगा। संजीव सर, आपने भी अपने जवानी में कुछ अलग एक भाव रहा होगा, वो सारी चीजें याद आ रही होंगी, आज सारी पुरानी लिस्ट याद आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं, और एंजॉय कर रहे होंगे कि मैं तेरी बेवफाई पर रोऊं, हंसूं या शर्मिंदा हो जाऊं। मैं तेरी बेवफाई पर रोऊं, हंसूं, मैं तेरी बेवफाई पर रोऊं, हंसूं या शर्मिंदा हो जाऊं। तू खोल दे दिल का पिंजरा और मैं परिंदा हो जाऊं। क्या बात है, खोल दे दिल का पिंजरा और मैं परिंदा हो जाऊं कि चारों तरफ मुर्दे काए काए कर रहे हैं। क्या शहर क्या गांव, चारों तरफ मुर्दे काए काए कर रहे हैं। क्या शहर क्या गांव। और अगली लाइन में आप लोगों का समर्थन चाहूंगा कि चारों तरफ मुर्दे काए काए कर रहे हैं। क्या शहर क्या गांव, क्या जिंदा है लोग यहाँ तो मैं यहीं का बासिंदा हो जाऊं। क्या जिंदा है लोग यहाँ तो मैं यहीं का बासिंदा हो जाऊं। अच्छा भाई पंकज भाई, पढ़ाई मैंने खूब की, पढ़ाई मैंने खूब की जो पैसे कमाने और रिश्ते गंवाने के काम आई। संजीव सर, मैं आपके जॉब को तो नहीं बोल रहा हूं, बाकी यहाँ पर जो सीए सर लोग हैं सब बैठे हैं, मैंने बड़े अदानी बिरला सब में ट्रेनिंग देता हूं कि पढ़ाई मैंने खूब की जो पैसे कमाने और रिश्ते और रिश्ते गंवाने के काम आई। पढ़ाई मैंने खूब की जो पैसे कमाने और रिश्ते गंवाने के काम आई। छीन लो मेरी सारी डिग्रियां तो मैं खुदा का सच्चा बंदा हो जाऊं। छीन लो मेरी सारी डिग्रियां तो मैं खुदा का सच्चा बंदा हो जाऊं। कि इश्क इबादत मजबूरी बन गई है। इश्क इबादत मजबूरी बन गई है। इश्क इबादत मजबूरी बन गई है। काश ये सब छूट जाए तो मैं आसमान का परिंदा बन जाऊं। काश ये सब छूट जाए तो मैं आसमान का परिंदा बन जाऊं। तो दोस्तों एक भाव यहाँ पर आज मैं कुछ चंद लाइनें और आप लोगों के बीच में रखूंगा और आज की राजनीति और बहुत बड़ी बात दोस्तों कहने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में और आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। बहुत ज्यादा इसकी भूमिका नहीं बनाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। जहां पहुंचना सब प्रबुद्ध लोग यहां पर बैठे हैं कि दफन कर दो उन झूठी कामयाबी की किताबों को। दफन कर दो उन झूठी कामयाबी के किताबों को। वो पढ़ने लगा है, कहीं ये सब पढ़ ना जाए। दफन कर दो। देखो साहब कैसे चल रहा है रिजर्वेशन, कैसी चीजें हो रही हैं, क्यों जानबूझकर छोटों को छोटा रखा जा रहा है। कि दफन कर दो उन झूठी कामयाबी के किताबों को कि वो पढ़ने लगा है, कहीं ये सब पढ़ ना जाए। और पुचकार कर रखो इन शेर के पिल्लों को आईने से दूर। अगर मैं सही जगह पहुंच रहा हूं तो आप लोगों का समर्थन चाहूंगा कि पुचकार कर रखो इन शेर के पिल्लों को आईने से दूर। कहीं खुद को पहचान हम ही पे अकड़ न जाए। कहीं खुद को पहचान हम ही पे न अकड़ जाए कि रंगे हाथ मिला है, अभी कड़ी सजा दे दो इसको। संजीव साहब आप भी मेरी बात को समझेंगे अभी बहुत बेहतरीन तरीके से कि रंगे हाथ मिला है, रंगे हाथ मिला है, कड़ी सजा दे दो इसको। ये नेता है, कहीं इल्जाम तुम्ही पे गड़ ना जाए। ये नेता है, कहीं इल्जाम तुम्ही पे गड़ ना जाए। साहब सबकी चीजों के सबूत मांगे जाते हैं संजीव सर, यही ध्यान में रखकर ये पंक्ति लिखा हूं। हर चीज के सबूत मांगे जाते हैं, दिल रो पड़ता है।
दिल रो पड़ता है जब ऐसे शौर्य के सबूत मांगे जब कोई। तो कहीं इल्जाम तुम्हीं पे गढ़ना जाए कि जिंदगी में तब तक अक्ल नहीं आती है लोगों को, आशीष भाई, कि जिंदगी में तब तक अक्ल नहीं आती है लोगों को जब तक उंगली से खुजा खुजा के सारे बाल झड़ ना जाए। जब तक उंगली से खुजा खुजा के सारे बाल झड़ ना जाए और एक पूरी जिंदगी लगती है सफलता के शिखर को पाने में। संजीव सर, बहुत अनुभव आप लेकर बैठे हैं, बहुत अनुभव लेकर हमारे बीच में आप बहुत गणमान्य, आपको सादर प्रणाम करते हुए लाइन आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अगली लाइन आपके चरणों में सर समर्पित कर रहा हूं कि एक पूरी जिंदगी, एक पूरी जिंदगी लगती है सफलता के शिखर को पाने में, एक पूरी जिंदगी लगती है। जो लोग सोच रहे हैं ना 4 दिन में कुछ हो जाता है, साहब 4 दिन की चांदनी में बहुत मेहनत लगता है कुछ भी होने में, चाहे देश की आजादी हो, चाहे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाने के लिए हो। जब भी कोई 2 दिन में सफल होता है तो वहां स्टार मार करके लिखा रहता है सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाई। हम तो सोचते हैं 1 दिन में यूट्यूब में चमक गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक पूरी जिंदगी लगती है सफलता के शिखर को पाने में। अंगूर महंगा तब तक नहीं बिकता जब तक सड़ ना जाए। अंगूर महंगा तब तक नहीं बिकता जब तक सड़ ना जाए। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग, महंगा नहीं बिकता जब तक सड़ नहीं जाता। सड़ नहीं जाता, तो सड़ना पड़ता है, अपने आप को निचोड़ना पड़ता है। पड़ा हुआ अंगूर 2 तरह से बिकता है, एक बार लिक्विड में बिकता है, पड़ा हुआ अंगूर 2 तरह से बिकता है। लिक्विड में ज्यादा महंगा बिकता है। लिक्विड में ही बात कर रहा हूँ सर। लेकिन दोनों में उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जी जी जी, महंगा बिकता है, और लिक्विड वाला ही लोगों को पसंद भी आता है। जी जी जी। तो साहब आप लोग बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। आशीष सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। और मैंने एक रैप लिखा, उसकी एक छंद, एक पंक्ति सुनाऊंगा, वो बाद में आप लोगों को मैं कभी रिकॉर्डिंग होगा तब आप लोग सुनना। और चूंकि आप लोगों का यहाँ पर कोरोना पे बहुत सारी बात हुई, एक बार क्या हुआ, एक बाजार में एक साहब जा रहे थे, पूरा लाल लाल थे चारों तरफ से लोग उनके पास है, अंकल क्या हुआ, अंकल क्या हुआ, किसने मारा, अंकल क्या हुआ, किसने मारा। अबे बोले हट जा साला, पान खाया था मैंने, वो मास्क लगाया था, थूक दिया, मेरे को पता ही नहीं था वो मास्क लगाया हूँ। तो इस तरीके की विडंबना हो जाती साहब। तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए मैंने एक रैप लिखा, एक चंद लाइनें आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि यो यो युवा अब योगा अपनाओ। संजीव सर, जैसा युवा मैं देखना चाहता हूं, आज का युवा जैसा मैं देखना चाहता हूं, और मेरी तो ये संकल्पना है कि हिंदुस्तान के सभी युवाओं को कम से कम 6 महीने ही सही, लेकिन सेना की ट्रेनिंग देनी ही चाहिए। जो आपने बोला ना सर, ये नई शिक्षा नीति बनी, इसमें ये भी एक चीज होनी चाहिए थी कि हर व्यक्ति को सेना की ट्रेनिंग, सेना से जुड़ा हुआ चीज उनको सिखाने चाहिए, चाहे जो हो जाए। कि यो यो युवा अब योगा अपनाओ, स्वामी जी की बात मानो अब जाग जाओ। संजीव सर, मेरा एक अवतार ऐसा और एक अवतार बिना कपड़े का युवा रामदेव वाला। मैं योग गुरु भी हूँ। यो यो युवा अब योगा अपनाओ, स्वामी जी की बात मानो अब जाग जाओ। विदेशी सामान का यूज करो कम, विदेशी सामान का यूज करो कम, योगा करके दिखलाओ तुम्हें है कितना दम। विदेशी सामान का यूज करो कम, योगा करके दिखलाओ तुम्हें है कितना दम। छोड़ दो वाद से दारू विस्की बियर रम, छोड़ दो वाद से दारू विस्की बियर रम। हाय जोश तुम में है जैसे एटम बम, हाय जोश तुम में है जैसे एटम बम। तंबाकू सिगरेट से दूर रहो हरदम, तंबाकू सिगरेट से दूर रहो हरदम। हीरो वही बनता है जिसके बॉडी में है दम, हीरो वही बनता है जिसके बॉडी में है दम। फास्ट फूड से ना करो स्टैमिना खत्म, फास्ट फूड से ना करो स्टैमिना खत्म। योगा नहीं छोड़ो चाहे खुशी हो या गम, योगा नहीं छोड़ो चाहे खुशी हो या गम। कार बाइक थोड़ा हौले हौले से चलाओ, कार बाइक थोड़ा हौले हौले से चलाओ। सब्जी भाजी लेने कभी पैदल चले जाओ, सब्जी भाजी लेने कभी पैदल चले जाओ। यो यो युवा अब योगा अपनाओ, स्वामी जी की बात मानो अब जाग जाओ। तो दोस्तों हमें जागना है, हमें स्वस्थ होना है, हम सबको 365 दिन योगा करने का संकल्प लेना है। क्योंकि हिंदुस्तान कहाँ है संजीव सर? मैं लोगों से कहता हूं हिंदुस्तान का मुझे भी मिलना है। मैं बताऊं मैं हिंदुस्तान हूं, मैं स्वस्थ हूं तो हिंदुस्तान स्वस्थ है, मैं एनर्जेटिक हूं हिंदुस्तान एनर्जेटिक है, मैं दुखी हूं तो हिंदुस्तान दुखी है, मैं स्ट्रेसफुल हूं तो हिंदुस्तान दुखी स्ट्रेस में है।
हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान है, तो सबको स्वस्थ होने का संकल्प यहाँ पर लेना है। अंत में युवाओं को प्रेरित करते हुए 2 लाइनें बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद। और आखिरी पंक्ति कि निर्माण के नवनिर्माता युवा हैं, निर्माण के नवनिर्माता युवा हैं, समाज के भाग्य विधाता युवा हैं, और राजनीति को उगाता युवा है, राजनीति को उगाता युवा है, धरा से धरोहर निकालता युवा है, अन्वेषण आविष्कार सृजता युवा है, और क्रोध से रुके तो समन करता युवा है, प्रेम से झुके तो नमन करता युवा है, प्रेम से झुके तो नमन करता युवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू विनोद भाई, संजय सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंकज बहुत सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पंकज, बहुत जोरदार। बात हमारे विनोद विद्रोही जी ने की, जानदार। जो एक बटर नान की तरह था। उसके बाद मीठी पालक पनीर की सब्जी हमारे हरीश भाई थे, और उसके बाद खारा और मीठा पंकज भाई थे। अब मैं अनुरोध करूंगा विनोद विद्रोही जी से कि आखिरी में मीठा हो जाए, बट समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विनोद सर, आपकी क्लोजिंग पंक्ति रह गई थी, वो चाहिए था हमको, क्लोजिंग पंक्ति रह गई थी आपकी। हाँ विनोद भाई, उसके बाद आज के जो 1 मिनट लेना चाहता हूँ आशीष सर, 1 मिनट लेना चाहता हूँ। हाँ सर, आशीष सर 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जी जी हरीश जी बोलिए। विनोद सर ने जो कहा पंकज सर के बारे में, और पंकज सर इतने अच्छे लेखक कैसे बने, उस पे 2 पंक्तियां पंकज सर को प्रस्तुत करना चाहता हूँ सर, आपके जी। लिए है सर, पंकज जी सर। जी जी, स्वागत।